करनाल में आज 7 और कोरोना के मामले सामने आए हैं। हालांकि पहली लिस्ट जारी हुई है सुबह, जिसमें 7 मामले सामने आए हैं। करनाल के चमन गार्डन में हम इस समय मौजूद है, जो बैंक कॉलोनी के सामने पड़ता है रेलवे रोड पर। सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि कैंटोनमेंट जोन में ही एक महिला को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सवाल बड़ा गंभीर है, ना तो इस महिला की कोई ट्रेवल हिस्ट्री है, लेकिन एक मामला जरूर है कि इनके पड़ोस के घर में कुछ दिन पहले एक कोरोना जो है, कई मामले सामने जरूर आए थे, लेकिन काफी दिन हो चुके हैं। 4 मामले 5 मामले एक ही परिवार के सामने आए थे, जो कपड़ा व्यापारी थे चमन गार्डन के। उन्हीं के साथ वाले घर में एक महिला जिसकी उम्र 75-80 साल बताई जा रही है, जो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इस समय तमाम पड़ोस के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे कि इनका मामला जो है सामने आया, जो कोरोना पॉजिटिव महिला पाई गई है? ये सर जिनका पहले हुए थे, उनके ब्रदर के ऊपर किराएदार रहते हैं, तो वो बेचारे लेडीज़, ओल्ड लेडीज़ है, वो घर पे ही रहती हैं, घर पे ही रहती हैं। वो उसकी कोई बेचारे कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री भी नहीं है। तो मैं प्रशासन से ये निवेदन है कि इसको जो जोन खुलने वाला था, 28 दिन होने वाले हैं, कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि इस जो आज की नई नोटिफिकेशन के हिसाब से इन्हीं के घर को सील किया जाए और बाकी को राहत दी जाए। पहले इन्हीं के घर पे आए थे जी? पहले इनके भाई साहब के जो उनके ब्रदर थे, उनके आए थे। तो एक और अपडेट जरूर आ रहा है कि 5 और मामले सामने आए हैं। जी हाँ, 7 सुबह मामले आए, 5 अब आए, तो टोटल 12 मामले हो चुके हैं। 7 मामलों में मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पहले सुबह आए थे उसमें 2 मामले काचवा के हैं, एक अर्जुन गेट का है, एक उत्तम नगर का है, एक चमन गार्डन का है, एक गढ़ी जटान का है, एक मॉडल टाउन का है। और सेकंड लिस्ट में 5 और मामले जो सामने आए हैं, एक बस्ताड़ा गांव, 3 बस्ताड़ा गांव से आए हैं, जो कल एक की शख्स की डेथ हुई थी, हो सकता है कि उन्हीं के घर से है। एक मामला उत्तम नगर से आया है, गांधीनगर है जो इलाका, और एक गांधीनगर से आया है। तो किस तरह से आप देख सकते हैं कि टोटल 12 मामले हो चुके हैं। जी हाँ, 12 मामले जो है कोरोना पॉजिटिव के आज करनाल में सामने आए हैं। पहली लिस्ट जो जारी हुई थी उसमें 7 मामले आए थे, और अब 5 मामले और आए हैं, जिसमें से बरसत गांव के, जिसमें कल एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हुई थी, हो सकता है उन्हीं के परिवार के 3 लोग आए हों। किस तरह से आप ये जो तस्वीरें देख सकते हैं, बस्ताड़ा गांव के, क्षमा चाहूंगा, बस्ताड़ा गांव के 3 मामले, और टोटल 12 मामले सामने आए हैं। और इस समय हम चमन गार्डन में मौजूद है, जो रेलवे रोड पर पड़ता है, और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कैंटोनमेंट जोन होने के बावजूद एक 75 से 80 साल की महिला जो है पॉजिटिव पाई गई है। हैरानी वाली बात यह है कि कैंटोनमेंट जोन में, जहां पर एक कपड़ा व्यापारी जो थे पहले, उनके घर में 4 से 5 कोरोना पॉजिटिव मामले जो है पाए गए थे, उनके साथ वाले घर में ये बुजुर्ग महिला रहती है। हैरानी वाली बात यह है कि कैसे जो है बुजुर्ग महिला कोरोना पॉजिटिव हुई, क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री कोई थी नहीं। कैंटोनमेंट जोन यहाँ पर बनाया हुआ था, पुलिस की टीम यहाँ पर 24 घंटे तैनात है। हैरानी वाली बात जरूर है कि आखिरकार यहाँ का मामला कैसे दोबारा से कोरोना पॉजिटिव आता है। तमाम जो परिवार के लोग हैं इस समय यहाँ पर मौजूद हैं, जो और आसपास के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर, क्या बताना चाहेंगे, एक महिला जो है कोरोना पॉजिटिव आई है, जो ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, सबसे बड़ी बात है उनकी, वो कैसे लगा आपको कि क्या हो सकता है? ये हो सकता है जी, उन जिस घर में रह रही है ना, उसी घर से तो पहले केस आए थे, इसलिए हो सकता है उनके टच में रहने के चलते वो पॉजिटिव आ गई है जी। और बुजुर्ग महिला है, ये बीमारी उनको जल्दी पकड़ती है, बुजुर्गों को, बच्चों को। तो हमें ये शक है कि उनके साथ रहने के चलते इनको ये बीमारी झेलनी पड़ रही है। तो लोगों से सर अपील करेंगे कि कोशिश की जाए दूसरे प्रदेशों में जितना हो सके उतना कम सफर किया जाए। बिल्कुल जी, हमें थोड़ी अपने आप में परहेज रखना होगा, समझ बनानी होगी। जब हमें एक मिनट की रिपोर्ट मिल रही है कि दिल्ली, गुड़गांव वगैरह में केस बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें चाहिए कि हम थोड़ा अपना गैप बना के रखें, कुछ दिन ट्रैवलिंग बंद रखें, दिल्ली आना जाना बंद रखें। जान है तो जहान है। और बाकी विनती ये है हमारी प्रशासन से, आपके माध्यम से, कि जिस घर में केस निकले सिर्फ उसी घर को सील किया जाए, ताकि रोज़गार पर किसी के बुरा असर न पड़े। क्योंकि सरकार, सेंटर की सरकार, मोदी साहब भी चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था का पहिया आप पूरी तेज़ी से चले, और साथ साथ हम अपना परहेज रखें। तो हम परहेज तो ज़रूर रख रहे हैं जी, कोई शक नहीं, लेकिन आर्थिक पहिया हमारा बिल्कुल जाम हो रहा है। क्योंकि 28 दिन का जो इन्होंने बैरियर लगाया, वो हमने बिल्कुल नियमानुसार प्रशासन का साथ दे के पूरा साथ निभाया। लेकिन अब 28 दिन के बाद अगर फिर कोई केस आता है और फिर 28 दिन के लिए बंद किया जाएगा, तो हम गारंटी लेते हैं कि अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा जाएगी। प्रशासन इस पर गंभीरता से विचार करे, जिस घर से जो केस मिले सिर्फ उस घर को सील किया जाए, बाकी मोहल्ले वालों को राहत दी जाए, ताकि वो अपना व्यापार, अपनी नौकरी, अपना रोज़गार बड़े आराम से कर सकें, ताकि उनके बाल बच्चे पालने में
घर परिवार चलाने में उनको किसी तरह की दिक्कत ना आए। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं इस समय करनाल के चमन गार्डन इलाके में हम मौजूद हैं, जहां पर आपने देखा कि किस तरह से एक बुजुर्ग महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। टोटल 12 मामले आज करनाल में सामने आए हैं। जी हां, 12 मामले सामने आए हैं। 7 मामले सुबह सामने आए थे, 5 मामले अब सामने आए हैं, जिसमें से मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं लिस्ट बताना चाहूंगा, आपको दिखाना चाहूंगा कि किस किस जगह के ये मामले सामने आए हैं। कैंटोनमेंट जोन में इस समय हम मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो 5 मामले आज सामने आए हैं उसमें से 3 मामले बस्ताड़ा के बताए जा रहे हैं, क्योंकि बस्ताड़ा में कल एक शख्स की मौत हुई थी, हो सकता है उन्हीं के परिवार से 3 मामले सामने आए हो। एक मामला उत्तम नगर उसके आसपास का है, एक मामला गांधीनगर और उसके आसपास का है। तो ये 5 मामले अभी कुछ ही देर पहले सामने अपडेट हुए हैं। 7 मामले सुबह आए थे, 2 मामले काचवा गांव से है, एक अर्जुन गेट से है, एक उत्तम नगर से है, एक चमन गार्डन से है और एक गड़ी जटान से और एक मॉडल टाउन से। तो टोटल 12 मामले जो हैं आज करनाल में सामने आए हैं। हमारी बार बार करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करता है कि बहुत ज्यादा कोशिश हो, बहुत ज्यादा कोई जरूरी काम हो तभी आप दूसरे प्रदेशों में जाएं, अन्यथा इस तरह के जो मामले हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह निकलकर सामने आ रही है कि ट्रैवल हिस्ट्री वाले केसेस जो है करनाल में सामने आ रहे हैं। मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। हिमांशु, क्या कुछ बताना चाहेंगे? 7 मामले सुबह सामने आए और 5 मामले और अपडेट हुए हैं, तो क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? बिल्कुल, लगातार केसों की जो संख्या है उसमें इजाफा हो रहा है और करनाल के लिए राहत की बात एक ये भी सामने निकल कर आई है कि उनका आंकड़ा बढ़ गया है, जो लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, क्योंकि ये आंकड़ा कल तक ज्यादा नहीं था लेकिन आज ज्यादा हो गया है। एक बार पूरा अपडेट हम आपको दे देते हैं कि कुल केस की जो संख्या है वो 190 हो गई है और ठीक हुए जो मरीज हैं उनकी संख्या 96 हो गई है और जो एक्टिव केस हैं उनकी संख्या 91 है और जिनकी मौत हुई है वो उनकी संख्या 3 है। तो ये आंकड़ा, ये राहत भरी बात करनाल के लिए है, क्योंकि पहले ज्यादा हो जाती है, उनकी संख्या 96 हो जाती है। 12 कुल केस आए हैं आज अलग अलग इलाकों से और 3 उस परिवार के भी सदस्य हैं जिनकी कल बस्ताड़ा के अंदर मौत हुई थी, जो बस्ताड़ा के रहने वाले थे। फिलहाल हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं चमन गार्डन इलाके की दिखा रहे हैं, जहां पर एक महिला को कोरोना पॉजिटिव हुआ है। आप लोगों से अपील है कि अपने घरों में रहे, अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें और अगर आपने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाइए, करनाल ब्रेकिंग न्यूज टाइप कीजिए और करनाल ब्रेकिंग न्यूज टाइप करके वहां पर आपको करनाल से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे सटीक मिलेगी। हमारे साथ पड़ोस के भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या बताना चाहेंगे? तो आपके माध्यम से डी साहब को, एसपी साहब को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पे 2 फैमिली डॉक्टर फैमिलीज हैं, वो जा नहीं पा रहे हॉस्पिटल किसी भी और एक यहाँ पे होलसेलर स्टेशनरी वाले बैठे हैं, वो सफ़र कर रहे हैं 70-80 दिन से। और मैं सबकी तरफ से, अपनी कॉलोनी वासियों की तरफ से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिस घर में ये केस हुआ है ना, आप उसको सील कीजिए, चाहे ऊपर से करो चाहे नीचे से करो, और बाकियों को सफ़र जब टेस्ट करा लीजिए सबके। अगर कोई 2-4 केस हो रहते हैं फिर तो आप इस पर सोच विचार करें भी सबको करना है। अगर ये एक केस निकलता है कल तक तो आप इसको खोल दें और जो एक घर है उसको, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ एक शादी भी है कॉलोनी में, अगर ऐसे ये सील रहा तो फर्क पड़ता है। बड़ी मुश्किल में तो सारी कॉलोनी वाले पहले सफर कर रहे हैं। तो आगे मैं अभी ये बीच में खुल गया था? नहीं, ये बंद है शुरू से। हाँ, शुरू से ही है। पहले तो जब पूरा इंडिया बंद था, जब पहले 42-45 दिन सफर किया सबने, 20 दिन से हम ये सफर कर रहे हैं। और अगर ये फिर गवर्नमेंट ने ऐसे इसको नहीं खोला तो 20 दिन और लोग सफर करेंगे। इसमें एक डॉक्टर फैमिली है और भी बिजनेसमैन भी है, एक सीए भी है, तो और ये एफसीआई में लगे हुए हैं, ये भी सफर कर रहे हैं। तो मेरी तो आपकी माध्यम से मिड्डा साहब की तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि आप इनको सरकार को उसमें डालने के एक घर को ही सील किया जाए, बाकियों को राहत दी जाए। अगर कोई केस बढ़ता है चमन गार्डन में फिर उसके ऊपर विचार किया जाए, बाद में भी कुछ करना है या नहीं करना है। तो चमन गार्डन के लोगों की ये एक अपील है प्रशासन से कि इस इलाके को खोल दिया जाए, लेकिन उस घर को सील रखा जाए जहां पर कोरोना पॉजिटिव केस आया है, क्योंकि बाकी जो घर वाले लोग हैं आस पड़ोस के, वो सफर कर रहे हैं, वो परेशानी से जूझ रहे हैं, अपने काम को लेकर भी, अपने रोजगार को लेकर भी, अपने बिजनेस को लेकर भी। ये अपील की गई है। अब इस पर विचार करना प्रशासन का काम है। प्रशासन आगे क्या फैसला लेता है ये देखने वाली बात होगी। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के लिए अपने सहयोगी कमल मिड्डा के साथ हिमांशु नारंग।